फ़ायद ईसा ने जो अभी दलाइल दिया, आपको पता कि नायब का जो एक 2 दिन पहले एक जैली अफसर पकड़ा गया जिसकी तलबी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की। उन्होंने कहा कि आपकी तकर्री का पैमाना क्या है, आप हमें बताएं। चेयरमैन नायब को उन्होंने तलब किया। चेयरमैन नायब बिल्कुल एक जानबदार हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो नायब है इस अदारे को ख़त्म किया जाए, इसकी जगह एक शफाफ अदारा बनाया जाए जिससे सबका एहतसाब मुमकिन हो। सियासतदानों का नहीं, जजेस का भी होना चाहिए, प्रेस का भी होना चाहिए, जर्नैलों का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। ये अगर इस मुल्क के लिए किसी ने काम करना है तो फिर इस लेवल पे जाके हमें करना पड़ेगा। और सिर्फ नायब को इस चीज़ पे बेलगाम छोड़ देना कि जी जो लोग गवर्नमेंट का कहना नहीं मानते या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं उनका घेरा तंग करें, इस चीज़ की आप बिल्कुल पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के कायदीन इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये अब वक्त ने साबित कर दिया है। क्योंकि ये हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो आर्गो हैं उसने भी ये साबित कर दिया कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। और ये जो इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ की एजेंसी है, इसने तो कल तमाम दुनिया के सामने हमारा पोल खोल के रख दिया कि बिलावल साहब को नोटिस इसलिए भेजा जा रहा है कि बिलावल साहब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। जरदारी साहब की सेहत ख़राब है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मेरा वीडियो लिंक के ज़रिए बयान लिया जाए, लेकिन उन नायब बस ज़िद है कि जी बिल्कुल नहीं जी, हम आप हाज़िर हों। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रेस की वसादत से कि जो लोग हाज़िर हुए हैं, आसफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी है और उनकी आधी जेल तक तो उन पर कोई जुर्म नहीं था, कोई साबित नहीं हुआ, उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा था आधी जेल तक। और 11 साल की जेल काटने के बाद तो फिर यही अदालतें ये कह रही हैं कि जी आसफ जरदारी बेकसूर हैं, इन पर जितने रेफरेंस नैब ने बनाए थे वो सब गलत हैं। तो जनाब फिर ये लोगों की तजलील क्यों, लोगों का वक़्त ज़ाया क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि इसको अब ख़त्म होना चाहिए। और हम पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर कहा है कि ये आज जो नून लीग हमारा उस वक्त साथ नहीं दे रही थी 18वीं तरमीम पे, आज पीटीआई वो इक़्तिदार के नशे में इस वक्त धुत है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी पीटीआई इक़्तिदार में नहीं रहेगी तो उस वक्त ये पीटीआई के जो कायदीन हैं वो भी इस नैब की इजाज़त में आएंगे, तो फिर ये पीटीआई वाले भी तस्लीम करेंगे। ये किसके कहने पे ये इदारा चल रहा है? ये सब लोगों की तजलील हो रही है। तो अगर नैब ने अपना कोई काम करना है तो मैं समझता हूँ कि वो जो पीटीआई के लोगों पर रेफरेंस नायब ने दायर किए हुए हैं उनकी तलबी क्यों नहीं हो रही? जंगीर तरीन किधर है? परवेज़ खटक किधर है? मालम जप्पे का मामला किधर है? और जो पेशावर में मेट्रो है उसका मंसूबा किधर है? चीनी की रिपोर्ट किधर है? अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ ओपोजिशन को दबाने के लिए है तो ओपोजिशन इसकी शदीद मजम्मत करती है और इस चीज़ की मुखालफत करती है। इसके लिए पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि इनकी जगह पे एक शफाफ एहतसाब का दायरा बनाकर लोगों का एहतसाब किया जाए जिसमें सभी शामिल हैं। जो मीर शकील रहमान आप प्रेस का जो एक जियो का ऑनर है, जियो और जंग का, उसका क्या कसूर है नैब का? वो तो देखिए ना जी, 15 तकरीबन उसको 11-12 माह हो गए हैं वो नैब की नजायज़ हिरासत में है। तो ये नैब सिर्फ लोगों को दबाने के लिए है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करती है और इसकी मुखालफत करती है। हमें एक ऐसा अदारा चाहिए जो सबका एहतसाब करे, जिसमें ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जर्नैल, सहाफ़ी सभी हों। इसमें सिर्फ सियासतदानों को रगड़ा देने से मामला दुरुस्त नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी इस चीज़ की बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करती है और आज इस नैब की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है और इमरान खान साहब को तो होश ही नहीं है। वो तो इक़्तिदार के मज़े में वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जरदारी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच इंटरनेशनल एजेंसी ने कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ शाया की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में नैब एक सियासी अदारा बन चुका है और नैब और हुकूमत का गठजोड़ चल रहा है और वो साबित हो गया कि ये जो नैब अदारा है ये लोगों की सियासी व्यवस्थियाँ तोड़ने के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करके हुकूमत के साथ मिलाने के लिए ये रोल प्ले कर रहा है। आज हमारे चेयरमैन ने इस चीज़ पे बहुत शदीद एहतजाज किया और हमें हदायत की कि आप डिवीज़न लेवल पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफ़ी हज़रात को इसके बारे में आगाह करें। आज हम ये बताना चाहते हैं आप दोस्तों की वसादत से कि ये जो नैब है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी पहले भी मुखालफत की। हम लोग जब 18वीं तरमीम जरदारी साहब लेके आए, उस वक़्त पीपल्स पार्टी की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहती रही कि इसमें कानून साजी की ज़रूरत है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये समझा कि इसमें अगर फंसे हैं तो पीपल्स पार्टी वाले फंसे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं फंसना। और वो वक़्त साबित किया वक़्त ने कि शायद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक और 15 माह की ख्वाजा बरदरान की जो तवील कैद है और एक जुर्म भी साबित नहीं हुआ, इसका भी जिक्र किया उन्होंने ख्वाजा बरदरान का, और शायद खान अब्बासी का भी उन्होंने जिक्र किया है। हम बिल्कुल आज ये नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी की क़यादत इसमें पकड़ी हुई है तो हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं। हम तमाम सियासी जमातों की जो कायदीन हैं जिन पर नायब के वार चल रहे हैं, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।